एक घने जंगली इलाके के पास एक गुफा में एक बकरी रहती थी। उस बकरी को एक या दो नहीं, पूरे 7 बच्चे पैदा होते हैं। उस बकरी के 7 बच्चे बहुत होशियार थे, ऊपर से वो बहुत शरारती थे। एक दिन माँ बकरी उसके 7 बच्चों से ऐसे कहने लगी, देखो बच्चों, ये माँ तुम्हारे लिए आहार लाने जंगल को जा रही है। मैं वापस लौटने तक तुम सब अच्छे बच्चों की तरह गुफा में ही रहो। अगर कोई गुफा से बाहर आने से लोमड़ी तुम्हें उठा के ले जाएगी। ऐसे माँ बकरी कहने पर 7 बच्चों में से बड़ी बच्ची गोली ऐसे कहने लगी, माँ तुम चिंता मत करो, मैं अपने सारे बहनों का ख्याल रखूंगी। माँ तुम आराम से जाओ। देखो गोली, मैं बाहर जाते ही तुम दरवाजा बंद कर लो और मेरी आवाज सुनाई देने के बाद ही दरवाजा खोलो। तुम्हें पता है ना, माँ की आवाज बहुत मधुर रहती है और मैं कहती हूँ, याद रखो। ऐसे माँ बकरी कहने पर उसके 7 बच्चों में से छोटी बच्ची लाली ऐसे कहने लगी, माँ तुम घबराओ मत, तुम्हारी आवाज सुनने के बाद ही हम दरवाजा खोलेंगे। सुनो, और एक बात, गांव में सब कहते हैं वो लोमड़ी इधर आसपास ही घूम रही है, इसीलिए सिर्फ मेरी आवाज ही नहीं, मेरे सफेद पैर नजर आने के बाद ही तुम दरवाजा खोलो, ठीक है? ऐसे माँ बकरी उसके 7 बच्चों से कह के आहार लाने गुफा छोड़ के बाहर जाती है। उसके बाद सारे बच्चे दरवाजा बंद करके गुफा के अंदर खेलने लगे। ऐसे रहते समय कुछ देर बाद लोमड़ी गुफा की तरफ आती है। वो एक पेड़ के पीछे छुपकर गुफा की तरफ देखकर मन में ऐसे सोचने लगी, लगता है वो मासूम बकरी उसके 7 बच्चों को छोड़कर कहीं बाहर गई है, तो उस बकरी के 7 बच्चों को खाने का सही मौका यही है। ऐसे लोमड़ी सोचकर बकरी के बच्चे रहे गुफा के पास जाकर दरवाजा के बाहर खड़े रह के, मेरे प्यारे 7 बच्चों, तुम्हारी माँ बकरी आई है और तुम सबके लिए स्वादिष्ट साग लाई, दरवाजा खोलो ना। ऐसे कह के ऊ कहती है। तब छोटी बच्ची लाली दरवाजा खोलने जाने लगी। तब बड़ी बच्ची गोली ने, नहीं छोटी, दरवाजा मत खोलो, माँ नहीं आई। ऐसे गोली कहने पर सारे बच्चे डर जाते हैं। तब बड़ी बच्ची गोली हिम्मत जोड़कर गुफा में ही रहकर ऐसे जवाब देने लगी, देखो तुम हमारी माँ नहीं हो, हमारी माँ की आवाज बहुत सुरीली रहती है, तेरी आवाज तो बहुत खराब है। हमारी माँ मैं कहती है और तुम ओ कह रही हो। तेरी आवाज से लगता है तू लोमड़ी है, हमें पता है। तुम कहीं और जाकर अपना नाटक करो लोमड़ी। उससे लोमड़ी शौक होकर वहाँ से लौटकर तालाब के पास जाके ऐसे सोचने लगी, अरे ये 7 बच्चे मेरी आवाज पहचान लिए, अब मैं उन्हें कैसे शिकार करूं? ऐसे सोचते सोचते तालाब का पानी पीकर गला सुधारने लगी। बकरी की तरह आवाज करना प्रैक्टिस करके दोबारा बकरी के बच्चे रहे गुफा के पास आकर, मेरे प्यारे 7 बच्चों, तुम्हारी माँ आई है और तुम सब के लिए स्वादिष्ट साग लाई है, दरवाजा खोलो ना बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ऐसे बकरी की तरह लोमड़ी कह के मैं कहने लगी। अब इस बार माँ आई होगी सोचकर छोटी बच्ची लाली दरवाजा खोलने लगी। तब बड़ी बच्ची गोली उसे रोककर, नहीं बहन, दरवाजा मत खोलो, मुझे लगता है इस बार भी हमारी माँ नहीं आई। एक काम कर, दरवाजा के नीचे से देख, बताओ उसके पैर कौन से रंग में हैं? ऐसे गोली कहने पर लाली दरवाजा के नीचे से झुक के देखती है। तब वहाँ काली लोमड़ी के काले पैर नजर आते हैं। तब लाली ने, गोली दीदी, इस बार भी हमारी माँ नहीं आई, उसके पैर काले रंग में है दीदी, ऐसे कहती है। उसे गोली को पूरी बात समझ आ गई।
देखो, तुम हमारी माँ नहीं हो, हमें पता है। हमारी माँ के पैर सफेद रंग में रहते हैं, तुम्हारे तो बहुत काले हैं। जाओ जाओ, अपना नाटक कहीं और करो। उससे लोमड़ी फिर से शौक होकर उन्हें भरोसा दिलाने के लिए गांव में एक घर के बाहर रहे आटे के थैलियों में पैर रख के उसके काले पैर सफेद रंग में बदल लेती है। उसके बाद बकरी के 7 बच्चे रहे गुफा के पास जाकर, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी माँ आई है और तुम सब के लिए स्वादिष्ट साग लाई है। दरवाजा खोलो ना बच्चों। तब वो 7 बच्चों सोचते हैं इस बार सच में उनकी माँ बकरी आई है। वो सब दरवाजा के नीचे से देखते हैं, पैर भी सफेद नजर आते हैं। तब बकरी की बड़ी बच्ची गोली दरवाजा खोलती है। दरवाजा के सामने धोखेबाज लोमड़ी को देखकर सभी बकरी के बच्चे बहुत डर जाते हैं। वहाँ से सभी बच्चे भागने लगे। डर के मारे भागते हुए बच्चों को देखकर लोमड़ी ऐसे कहने लगी, ओ होशियार बच्चे, तुम सब बच नहीं सकते। आज तुम सब मेरे पेट में। ऐसे कहती है। लोमड़ी जोर से हंसते समय गोली बच्ची गुफा में रही एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाती है। लाली झाड़ियों के पीछे छुप जाती है। बाकी बच्चे डर के मारे भागने लगे। धोखेबाज लोमड़ी सारे बच्चों को देखकर एक के बाद एक बकरी की बच्ची को खाने लगी। वो लोमड़ी गोली के साथ 6 बच्चों को खा लेती है। इस तरह बकरी के बच्चों को खा लेती है, लेकिन झाड़ियों के पीछे लाली नजर नहीं आती। उसे देख के लोमड़ी गुफा से चली जाती है और ये लोमड़ी 6 बकरी के बच्चों को खा लेने पर उसका पेट फूल जाता है। उससे उसे गहरी नींद आने लगी। तब लोमड़ी बिना आगे गए वो एक पेड़ के नीचे खर्राटे लेकर सो जाती है। ऐसे रहते समय थोड़ी देर बाद माँ बकरी आहार लेके गुफा को आती है, पर गुफा में एक भी बच्ची नजर नहीं आती। हे भगवान, मेरे बच्चे कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। कहीं वो लोमड़ी आके मेरे बच्चों को खा ले क्या? मेरे बच्चों के बिना मैं कैसे जीऊं? मेरी गोली और लाली कहाँ है भगवान? जरा दिखाओ ना। ऐसे माँ बकरी रोते समय लाली का नाम सुनते ही लाली बकरी हिम्मत से झाड़ियों से बाहर आकर पूरा हादसा माँ को बताकर उस धोखेबाज लोमड़ी का पता बताकर उसके पास माँ बकरी को ले जाती है। तब वो लोमड़ी पेड़ के नीचे गहरी नींद में रहती है। उस समय लोमड़ी इतनी गहरी नींद में रहती है कि उसे गरजते बादलों की आवाज सुनकर भी उसकी नींद नहीं खुलती। उसी समय लोमड़ी के पेट में बकरी के बच्चे हिलते रहना नजर आते हैं माँ बकरी को। तब माँ बकरी लाली को सुई, धागा और कैंची लाने को कहती है। इतने में वो 6 पत्थर जमा करके लाके रखती है। उसके बाद लाली बच्ची सुई, धागा और कैंची लाने पर गहरी नींद में रही लोमड़ी का पेट काट के उसमें से 6 बच्चों को बाहर निकालकर उसके बदले में 6 पत्थरों को रख के वापस पेट को सील देती है। लोमड़ी के पेट में बाहर जिंदा आए 6 बकरी के बच्चे माँ को देखकर बहुत खुश होते हैं। माँ बकरी भी उसके बच्चों को प्यार से गले लगाती है। इतने में लोमड़ी की नींद खुलना देखकर सारे बच्चों को लेकर माँ बकरी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद लोमड़ी नींद से उठ के अपना पेट देखती है। मेरे पेट में दर्द होने लगा। मैं बकरी के 6 बच्चों को खा ली ना, शायद इसीलिए होगा। एक काम करती हूँ, थोड़ा पानी पी लेती हूँ। लोमड़ी बहुत मुश्किल से उसके भारी पेट से तालाब के पास जाकर पानी पीने की कोशिश करने लगी, पर उसके पेट में रहे भारी पत्थरों के कारण अचानक से वो तालाब में गिर के फंसकर वो डूब के मर जाती है। उसके बाद ये बकरी के 7 बच्चे माँ बकरी के साथ पहले की तरह आराम से जीने लगे।